भी गरमाई हुई है। विरोधियों के वलों सरकार ते सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पर दूजे पासे हरियाणा की गल करिए तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज दी मुश्किलां वधदियां हुई नजर आ रही ने। दिशा के खिलाफ विवादित ट्वीट करना महंगा पैंदा नजर आ रहा है अनिल विज नूं। दरअसल बेंगलुरु दे विच अनिल विज के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है तो विवादित ट्वीट नूं लैके FIR दर्ज करने की मंग उठ रही है। दरअसल अनिल विज ने दिशा रवि नूं लैके विवादित ट्वीट किया सी। इस ट्वीट नूं लैके हुण शिकायत बेंगलुरु दे विच अनिल विज के खिलाफ हुई है तो FIR की मंग भी उठ रही है। टूल किट मामले विच दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई सी ते इस गिरफ्तारी तो बाद ही अनिल विज दे वल्लों ट्वीट किया गया सी ते इस ट्वीट नूं लैके विवादित ट्वीट ते उन्हां दी मुश्किलां वधदियां होईयां नजर आ रही ने। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज दे वल्लों अपने ट्वीट दे विच की लिखा गया सी जिहड़ा उस ते विवाद हो गया तो सवाल खड़े हो गए। दस दिंदे आ विज ने लिखा कि देश विरोध का बीज जिस दे भी दिमाग च होवे उसका नाश कर देना चाहिए है, फिर भावें वो दिशा रवि होवे या फिर कोई होर। इस ट्वीट नूं लैके जो है अनिल विज दी मुश्किलां वधदियां होईयां नजर आ रही ने। बेंगलुरु दे विच विज दे खिलाफ शिकायत जो दर्ज हुई है तो फिलहाल वड्डी खबर तुहानूं दस दिंदे आ दीप सिद्धू का रिमांड वध गया है। जी हां, पुलिस नूं 7 होर दिन का रिमांड दीप सिद्धू का मिल गया है। दीप सिद्धू नूं अज उसका रिमांड खत्म होने तो बाद पुलिस की कोशिश सी कि अगे उसका रिमांड लिया जाए तो जिवें पहला भी तुहानूं दस रहे सी कि 1 हफ्ते की कोशिश सी पुलिस की तो उही गल हुई है। दीप सिद्धू का 1 हफ्ते का यानी कि 7 दिन का रिमांड पुलिस नूं होर मिल गया है। पुलिस के लिए बहुत जरूरी सी क्योंकि पुलिस के वल्लों अजे बहुत सारी पुछगिछ दीप सिद्धू तो की जानी सी। दीप सिद्धू नूं उसके वख-वख ठिकाणियां ते भी लैके जाया जाना सी तो 7 दिन का रिमांड दीप सिद्धू का फिलहाल जिहड़ा अज खत्म हो रहा सी उस दे नाल ही अगले 7 दिन भी दीप सिद्धू पुलिस रिमांड ते ही रहेगा। पुलिस दा शिकंजा यानी कि जो कस्या होया है दीप सिद्धू ते वो होर तेज हुंदा नजर आ रहा है। इन्हां 7 दिनों के दौरान पुलिस होर भी खुलासे करवाउण दी कोशिश करेगी दीप सिद्धू तो कोलों क्योंकि पुलिस नूं अजे तक संतुष्टि नहीं है जिस तरह के जवाब दीप सिद्धू वालों दिते जा रहे हैं। तो दीप सिद्धू को होर पुछगिछ करने के लिए समा चाहिए सी, वो समा मिल गया है 7 दिन का रिमांड। सुशील पांडे सारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सुशील, जैसे कोशिश थी पुलिस की और रिमांड मिल जाए, 7 दिन का रिमांड मिला है फिलहाल, और क्या कुछ जानकारी? आज देखिए क्राइम ब्रांच की तरफ से जानकारी दी गई है कि दीप सिद्धू की जो रिमांड है वो 7 दिन की बढ़ा दी गई है क्योंकि जो कोर्ट का आदेश था पिछली बार सुनवाई के दौरान उसमें कहा गया था कि दीप सिद्धू को 10:30 बजे पेश करना है। तो उम्मीद ये है कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उन्होंने दीप सिद्धू को जो फिलहाल इस मामले की सुनवाई करने वाले जज है उनके घर पर ही पेश किया है क्योंकि सुरक्षा के कारणों की वजह से पिछली बार दीप सिद्धू को निकालने में क्राइम ब्रांच को काफी दिक्कतें हुई थी। लेकिन जो क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा जा रहा है इस पूरे मामले में जांच के लिए अभी दीप सिद्धू की 7 दिन की कस्टडी और चाहिए क्योंकि इस मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। इकबाल जो इस मामले में गिरफ्तार किया गया है उससे आमने सामने बैठाकर दीप सिद्धू से पूछताछ करनी है और कई जगहों पर दीप सिद्धू को लेकर जाना है जहां पर फंडिंग की बात कही जा रही है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में ये कह रही है कि 26 जनवरी को जो इस पूरे मामले में घटना को अंजाम दिया गया है उसमें दीप सिद्धू की होल्डर है और दीप सिद्धू को कितने लोगों ने मदद किया है, दीप सिद्धू को फंड कहां से दिया गया है, इसके पीछे कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं वो पता लगाना बेहद जरूरी है। और जिस तरह दीप सिद्धू को लेकर और इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार क्राइम ब्रांच खुलासे कर रही है उसमें साफ तौर से यह माना जा रहा है कि ये जो 7 दिन का रिमांड है ये रिमांड क्राइम ब्रांच के लिए बहुत बड़ा साबित होगा क्योंकि क्राइम ब्रांच कह रही है कि हम जल्द ही इस पूरे मामले को क्रैक कर देंगे और जो फंडिंग का है यानी कि जो मनी ट्रेल है वो भी पता लगाने की कोशिश क्राइम ब्रांच कर रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई थी 26 जनवरी को उपद्रव करने को लेकर और इसीलिए क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू की 7 दिन की कस्टडी की मांग की। जी बिल्कुल सुशील, तो 7 दिन का रिमांड मिल गया है क्योंकि बहुत सारी पूछताछ अभी बाकी है और ये भी कहा जा रहा था पुलिस की ओर से कि इन पिछले 7 दिनों में जो कुछ पूछा गया है दीप सिद्धू से और जो कुछ जवाब दीप सिद्धू की ओर से दिए गए हैं वो संतुष्टिजनक नहीं है और पुलिस को शक है कि झूठ बोला जा रहा है दीप सिद्धू की ओर से। जी बिल्कुल, साफ तौर से ये पिछली बार भी कोर्ट में ये कहा गया था और इस बार भी यही माना जा रहा है क्योंकि दीप सिद्धू किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए क्राइम ब्रांच की तरफ से भी एक कोर्ट में कहा गया है कि अभी हमें कई ऐसे कनेक्शन हैं जो निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं और कई इस मामले में जो एविडेंसेस हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे भी अलग अलग पूछताछ की जा रही है कि आखिर 26 जनवरी को जो माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या देश के बाहर से भी लोगों ने इस पूरे मामले में दीप सिद्धू और इन तमाम ग्रुप्स के लोगों को मदद की है
फंडिंग कहां से हुआ है, ये तमाम चीजें पता करनी है। बिल्कुल सुशील, तो फिलहाल दीप सिद्धू की ओर से जिस तरह इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किसान संगठनों ने भी कह दिया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, दीप सिद्धू की ओर से ही जो नौजवानों को उकसाया गया है, तो क्या और भी कोई कनेक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि अब जैसे पुलिस कह रही थी कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी दीप सिद्धू को कई जगहों पर लेके जाया जाएगा। जी देखिए, इस पूरे मामले में जो पुलिस कह रही है उसका साफ तौर से न केवल हरियाणा ही लेकर जाना चाह रहे हैं, उन्होंने इसका लिंक महाराष्ट्र से भी जोड़ा है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और लुधियाना इन तमाम जगहों पर दीप सिद्धू को होने की बात कही गई थी। और जब इस पूरे वारदात को अंजाम किया गया था, यानी कि जब 26 जनवरी को माहौल खराब किया गया था, तब दीप सिद्धू सिंधु बॉर्डर पर ही कुछ दिन रुका था। तो ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं लोकेट करना चाहती है पुलिस, और ये भी तलाशना चाहती है कि जो मुंबई से इसका लिंक निकाला जा रहा है, तो क्या मुंबई में भी कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने दीप सिद्धू की मदद की, और साथ ही साथ अमेरिका से इस पूरे मामले को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरा जो ट्रेल है, उस ट्रेल का पता लगाना दीप सिद्धू के लिए बहुत जरूरी भी है, क्राइम ब्रांच के लिए, और इसीलिए 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि इस पूरे माहौल को खराब करने के लिए दीप सिद्धू को पीछे से कौन लोग मदद कर रहे थे, फंड कहां से प्रोवाइड किया जा रहा था, और इसीलिए लगातार क्राइम ब्रांच गिरफ्तारियां कर रही है, और जल्द ही इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी करने की तैयारी में। और सुशील, एक और बात, जिस तरह की जो आप तमाम पहलू बता रहे हैं कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो या कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसमें दीप सिद्धू का फोन जो है वो बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फोन में वो पूरी डिटेल होगी कि किससे बात की जाती थी या किसको मैसेज किए जाते थे। वो फोन भी एक अहम कड़ी है जो दीप सिद्धू कह रहे हैं कि उन्होंने फेंक दिया है, लेकिन पुलिस ये मान नहीं रही है। जी देखिए, फोन एक बड़ा निश्चित रूप से सबूत साबित हो सकता है, क्योंकि फोन के द्वारा ही लगातार दीप सिद्धू कांटेक्ट में थे, लगातार वो फेसबुक लाइव कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उन तमाम चीजों को रिकवर करने के लिए फोन बेहद जरूरी है, लेकिन दीप सिद्धू अभी तक अपने फोन की जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि लगातार क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो फोन उनके पास था, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो कहाँ है, और इसीलिए इकबाल जो उनके साथ भी था, उससे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। तो अभी क्राइम ब्रांच के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनको वो क्रैक करना चाहती है, और इसीलिए दीप सिद्धू की कस्टडी बेहद जरूरी है। दीप सिद्धू लगातार से जो क्वेश्चनिंग की जा रही है, उस क्वेश्चनिंग को लेकर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस कस्टडी में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच एक बड़ा खुलासा जरूर करेगी। जी सुशील, तो फिलहाल क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना काफी अहम है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ਨੂੰ दीप सिद्धू ਦਾ जो 7 दिन ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ दीप सिद्धू ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ दीप सिद्धू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ जो पिछली बार ਸੀ काफी मुश्किल पुलिस ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ दीप सिद्धू ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ दीप सिद्धू ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। 7 दिन ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ दीप सिद्धू ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੌਰੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ दीप सिद्धू ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ कोशिश है पता लगाने की। नाल ही नजर दीप सिद्धू के फोन से भी टिकिया ने कि फोन पुलिस हासिल करके उस विचों कई अहम सबूत जो है वो लभ सके। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ दीप सिद्धू ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ दीप सिद्धू ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।